उखल बंधन लीला। श्री यशोदा मैया मंथन में लग रही हैं। मंथन का वर्णन कई बार निर्ममंथ स्वयं दधि दधि मंथने काले विगलन मालती निर्ममंथ मथनंती जननी हरि, पहले चारों श्लोकों में मंथन का वर्णन है। इसका अर्थ है कि भगवत प्राप्ति में मंथन का बड़ा महत्व है। मंथन मतलब उसको नाम को मंथन करना है, क्योंकि भगवान किसी दूसरे देश में छिपे हुए नहीं हैं। अपने हृदय को ही मंथन करना है। उनकी प्राप्ति के लिए किसी दूसरे समय की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, और वो किसी चीज में हो और किसी में ना हो ऐसा भी नहीं है। सर्वत्र सब जगह है, सब समय है, सब में है। श्रुति ने वर्णन किया, तिलैव तैलम दधनीव सरपी, जैसे तिल में तेल रहता है और दही में घी रहता है, ऐसे ही सारी सृष्टि में परमात्मा भरपूर है। तो मिलता कैसे है? बोले मिलता है मंथन से। मथो तो मिलेगा, कहाँ मथे? ज्ञानी लोग विवेक का मंथन लेकर, विवेक की मथानी लेकर श्रुति का मंथन करते हैं। योगी लोग अभ्यास की मथानी लेकर अपने अंतरंग का मंथन करते हैं। परंतु प्रेमी लोगों को भीतर मंथन करने की आवश्यकता नहीं है, उनको श्रुति का मंथन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो उपनिषदों का परम तात्पर्य उखल में बांध कर रखा गया है, मानो ये अंतर्यामी ईश्वर की शोध नहीं है, ये तो बहिर्यामी आंखों के सामने रहने वाले इसी जीवन में इन्हीं इंद्रियों से परमेश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा है। तो फिर उनको खिलाने पिलाने के लिए दही मथ करके उसमें से ताजा मक्खन निकालना है और ये उनको खिलाना है। जिन लोगों को ऐसा अभ्यास हो जाता है कि ईश्वर तो कहीं सातवें आसमान में रहता है, ईश्वर तो सूक्ष्मति सूक्ष्म है, ईश्वर तो हृदय में ही मिलता है, ईश्वर तो ज्ञान स्वरूप है, सुनते 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 जिनकी बुद्धि में इन बातों का संस्कार ज्यादा पड़ जाता है, उनके गले के नीचे ये बात जल्दी नहीं उतरती। इसमें बात का दोष नहीं है, उनके संस्कार का दोष है। ऐसे संस्कार उन्होंने अपनी बुद्धि में डाल लिए कि ईश्वर को अपने से दूर बनाते चले गए, दूर बनाते गए कि वो आंख में नहीं आएगा, दिल में आएगा, दिल में नहीं आएगा, दिमाग में आएगा, दिमाग में नहीं आएगा, वो तो सातवें आसमान में रहता है। तो ये लोग ईश्वर को दूर दूर करते चले गए। असल में जो भगवान से प्रेम नहीं करते हैं उनके लिए भगवान बहुत दूर है, और जो भगवान से प्रेम करते हैं उनके लिए भगवान बहुत निकट है। अभी तो पहले आपको यशोदा मैया का स्वरूप बताया कि क्या क्या छोड़कर मैया दही मथ रही है। स्व सुख का परित्याग करके, आराम का परित्याग करके, श्रृंगार का परित्याग करके, देहाध्यास का परित्याग करके वो तो अपने लाला के लिए दही मथने में लगी है। ये सेवा है, ये तो हुआ कृष्ण का प्रेम यशोदा के हृदय में। अब जरा देखो कृष्ण के हृदय में प्रेम यशोदा माता के प्रति। ये प्रीत की रीत है कि एक में रहे और एक में ना रहे तो अधूरी हो जाती है। एकांगी प्रीति की प्रशंसा तो बहुत मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वो एकांगी प्रीति में भी दूसरे में प्रीति होती है। अब शिक्षाष्टक के 8वें श्लोक में जो श्री जी ने कहा एकांगी प्रीत की व्याख्या ही है ना, कि चाहे वो इतनी दासियां लेके मेरे साथ करे, मैं उनकी सेवा करूंगी, चाहे वो मुझे पूछे ना पूछे, लेकिन वो जानती है कि उसके हृदय में इससे भी ज्यादा प्रीति है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चातक को लेकर बहुत सारे दोहे लिखे हैं कि चातक का प्रेम सबसे बढ़िया है, बादल उसका कितना तिरस्कार करता है लेकिन चातक तो बादल से ही प्रेम करता है। तो प्रेम करना अपने दिल की बात है कि हम प्रेम दे देंगे, परंतु जो प्रेम रस के रसिक हैं, उसके स्वाद को जानने वाले हैं, उन लोगों का कहना है कि असल में प्रेम पूर्ण तब होता है जब समरस होता है। जितना प्रेम राधा के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति है, उतना ही प्रेम जब श्री कृष्ण के हृदय में राधा के प्रति होगा, दोनों से प्रेम रस की तरंग उठ उठ कर आपस में मिलेंगी, तब जो प्रेम का आनंद होगा वो एकांगी प्रेम में नहीं आता। प्रेम में युगल का सामरस्य चाहिए। इसी से जहां श्री राधा रानी घर से निकलकर श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाती हैं, अभिसार करती हैं, तो उसमें राधिका रानी का प्रेम अधिक है। और जहां श्री कृष्ण छदम करते हैं, वेश बदल बदल कर राधा रानी से मिलने के लिए जाते हैं, वहां कृष्ण का प्रेम अधिक है।
परंतु जहां दोनों का प्रेम सम भूमिका में है वहां दोनों एक साथ रहते हैं, एक क्षण के लिए दोनों में विरह नहीं होता, तो प्रशंसा करने योग्य एकांगी प्रेम है। परंतु प्रेम का आनंद दोनों के हृदय में प्रकट होता है, तब पूर्ण होता है। ये प्रीत की रीत है। इसलिए बोलते हैं कि चक्रवाक का प्रेम अधूरा है। चकवा चकवी दिन भर एक साथ रहते हैं और रात में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। हम लोग महाबलेश्वर गए थे तो वहां कुछ ने बताया कि एक पक्षी रात में इस किनारे में रहता है और एक उस किनारे में रहता है, और वहां से वो पुकारता है तो यहां से वो पुकारता है, दोनों के पास नहीं जाते। तो उनको संयोग सुख का ज्ञान नहीं है। वो प्रेमी हैं, विरही हैं, उनके प्रेम का महात्मा है, परंतु वो प्रेम का स्वाद नहीं जानते। ऊटी गए तो वहां देखा एक सरोवर में सारस जोड़े साथ साथ में अच्छा, रहते हैं। हमने देखा हुआ है चकवा चकवी को। पिताजी जब हनुमानगढ़ थे तो सारे सामने इसके एक पर्वत के ऊपर ये चकवा चकवी रहते थे। जिंदगी में तो इन्हें लिखा ना कि अलग अलग हो जाते हैं। हमने स्पष्ट देखा कि एक मर गया तो जो दूसरा था ना वो दिन रात चीख 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 के उसने पता नहीं 1 के 2 दिन में प्राण दे दिए। ये मैंने देखी बात है। बोले ऊटी में देखा कि सरोवर में सारस जोड़े जोड़े साथ में रहते हैं, उनमें से एक मर जाए तो दूसरा भी सिर पटक कर मर जाता है। देखो, उनको वियोग का दुख नहीं मालूम। अब जिसको वियोग का दुख नहीं मालूम तो वो संयोग का भी मूल्यांकन नहीं कर सकते, और जिनको वास्तव संयोग में का तो विरह में ज्यादा सुख है। जो विरह में आनंद है ना वो मिलन में नहीं है। अब स्वयं ही देख लो, लीला में भाव तो क्षणिक आता है, क्षणिक लगता है जैसे स्पष्ट ही हम वहाँ हैं, देख रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो लोप हो जाता है तो जो उसके बाद में रोना आता है 10 मिनट 15 मिनट जो भी, उसमें जो सुख है वो उसमें नहीं है। जिनको संयोग का सुख मालूम नहीं है वो वियोग ही वियोग, वो भी प्रेम सुख को नहीं जान सकते। मछली को प्रेम का ज्ञान है लेकिन जल को नहीं, चकोर को प्रेम का ज्ञान है लेकिन चंद्रमा को नहीं। तो जहाँ एक और प्रेम है वहाँ प्रेम अधूरा, प्रेम में पूर्णता नहीं है। प्रेम में पूर्णता तब आती है जब दोनों ओर से प्रेम का उदय होता है। उसको प्रेम का सामरस्य बोलते हैं, दोनों में रस की समता। परस्पर दो चकोर दो चंदा, परस्पर दोनों चकोर हैं और दोनों चंदा हैं, दोनों के हृदय में प्रीति की तरंग है। अब देखो ब्रज की क्या विशेषता है। ब्रज में किसी का एकांगी प्रेम नहीं है। ऐसा वर्णन आता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों के प्रेम में व्याकुल रहते हैं। भागवत में ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण भगवान के प्राण रोने है का, मेरे, वो तो कहते हैं ब्रजवासी उदो मुझे ब्रज नहीं भूले, ब्रजवासी मेरे प्राण। यशोदा मैया की गोद में अपना सिर रखकर श्री कृष्ण भगवान रोने लगते हैं। यशोदा मैया श्री कृष्ण से प्रेम करती है, ये ठीक है, तभी तो वो सब कुछ छोड़कर लाला के लिए माखन निकाल रही है। लेकिन कृष्ण भी यशोदा मैया से प्रेम करते हैं। अब देखो आपस में दोनों का प्रेम बढ़ जाना चाहता है। सुखदेव जी महाराज भी वर्णन कर रहे हैं कि मैया दही मथ रही है और श्याम सुंदर स्तन्य काम हो गए। देखो एक अरबपति होए और किसी गरीब के घर जाकर बोले कि तुम हमको 1 नया पैसा दे दो। अब देना ही प्रेम नहीं होता, मांगने में बड़ा प्रेम होता है। एक गरीब है, उसका प्रेम है कि वो अपना सर्वस्व अपने प्रीतम को दे देना चाहता है गरीब लेकिन सेवा करना चाहता है बड़े की, तो ये उसका प्रेम है। और एक आदमी है बड़ा संपन्न लेकिन वो छोटी से छोटी सेवा करना चाहता है। बड़े की ओर से छोटी सेवा होना और छोटे की ओर से बड़ी सेवा करने में टक्कर है। एक आदमी के पास बड़ी थोड़ी शक्ति है, बड़ी बड़ी थोड़ी चीज है, लेकिन वो सब की सब अपनी प्रीतम के चरणों में अर्पित कर रहा है। ऐसे अनेक प्रसंग देखे हुए हैं। एक महात्मा के पास एक बहुत धनी सज्जन आए, बोले महाराज आज्ञा करो आपकी क्या सेवा करें। अब देखो बिल्कुल ना कह देते कि हमें तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं तो ये बात अच्छी नहीं बनती। तो महाराज बोले कि मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ पापड़ बहुत अच्छे बनते हैं तो भिजवा देना। अब उनको पापड़ भेजकर क्या खुशी हुई। हम पहले एक सज्जन के यहाँ जाते थे, जब ब्राह्मण थे तब की बात थी, संन्यास नहीं लिया था तब की बात है। हमारे यहाँ एक ब्राह्मण पने में गुरु वृत्ति होती है। हमारे पितामह के बहुत चेले थे, एक हमारे पिताजी के शिष्य थे, उनके घर हम जाते थे। बड़े संपन्न थे, 5-7 नौकर तो उनके यहाँ काम करते थे। जब हम वहाँ रहते तो आसन पर नहीं धरती पर बैठते थे। जब हम स्नान करते थे तो अपने हाथ से पानी खींचते थे। जब हम भोजन करते तो अपने हाथ से सब काम करते। हमको याद नहीं कि वो कभी उन्होंने हमको पैसा दिया होगा।
पैसा मैं लेता भी नहीं था। पर एक चमत्कार आपको सुनाता हूँ। आजकल 20वीं शताब्दी में लोग चमत्कार पर विश्वास तो नहीं करते, बड़े वैज्ञानिक हो गए हैं, लेकिन अपने अनुभव में जो आया वो बताते हैं कि एक बार वो सज्जन बहुत बीमार थे। मैं गीता प्रेस गोरखपुर से घर आया तो उनको देखने गया, तो बीमारी में भी वो चारपाई से उतर गए, जैसा उनका नियम था। धरती पर बैठ गए और बैठने के बाद वहीं लेट गए। तो मेरे मन में आया कि हे भगवान, इनको अच्छा कर दो। सायंकाल का समय था, अब मेरा ही चमत्कार है भला, दूसरे का नहीं है। जब मैंने ये सोचा तो नींद आ गई। नींद में हमारे बहुत परिचित, हमारे ऊपर बड़ी कृपा करने वाले एक सिद्ध महात्मा प्रकट हुए। वो हमको कोड़े से मारने लगे। बोले कि ये आदमी ब्रह्मघाती है, इसने ब्राह्मण की हत्या की है, ये परसों मर जाएगा। मैं उस आदमी की बात कर रहा हूँ जो कभी हमारे सामने चारपाई पर नहीं बैठते थे और अपने हाथों से पानी खींचकर स्नान करते थे और बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे। तो इस बात की कल्पना भी नहीं हो सकती कि वो ब्रह्मघाती हैं। उन महात्मा ने हमको स्वप्न में बताया कि ये ब्रह्मघाती हैं और परसों मर जाएगा। तुम जो ये भगवान से प्रार्थना करते हो, भगवान इनको अच्छा कर दो, ये तुम्हारे मन की कमजोरी है। ऐसी कामना तुम्हारे चित्त में नहीं आनी चाहिए। अब फिर नींद टूट गई। मैंने उनसे तुरंत पूछा, वो बैठ गए। रो रो कर उन्होंने अपनी सारी बात बताई कि उन्होंने अपने जीवन में ब्रह्म हत्या कैसे की थी। सब बता दिया। अच्छा, मरने वाली मैंने उनको नहीं कही। तीसरे दिन जब मैं वहां से चला तो स्टेशन पर पहुंचते ही आदमी दौड़ा दौड़ा आया कि भाई उनकी मृत्यु हो गई, आप लौट जाओ। तो फिर ये बात आपको सुनाते हैं कि प्रीति जो होती है वो दोनों ओर जो बड़प्पन की दीवार है उसको मिटा देती है। अगर भगवान से कोई प्रेम करे तो भगवान उसके सामने बड़े होकर नहीं आते, भगवान उसके सामने छोटे होकर आते हैं। यशोदा मैया श्री कृष्ण से प्रेम करती है और अब कृष्ण उनके लिए ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म माने बहुत लंबे चौड़े, ऐसे नहीं। उनके लिए वो अविनाशी, नित्य, अनादि वो भी नहीं है। बालक है, नन्हे से, गोद में समा जाएं इतने, मुट्ठी में आ जाएं इतनी कमर, गोद में बैठ जाएं इतना वजन, मंद मंद मुस्कुराते हैं, प्रेम भरी चितवन से देखते हैं। ये श्री कृष्ण इतने छोटे कैसे हो गए? यशोदा मैया के प्रेम का उपभोग करने के लिए बड़े से छोटा बनने की जरूरत थी। ये प्रीत की रीत है, यही ईश्वर का साधारणीकरण है। संसार में प्रेम करोगे तो राग होगा, मोह होगा, पक्षपात होगा, दूसरों से द्वेष होगा, घृणा होगी, ग्लानि होगी, ईर्ष्या होगी, स्पर्धा होगी। और अगर ईश्वर से प्रेम करोगे तो चित्त निर्मल हो जाएगा। अब यहां जो स्तन्य काम कृष्ण का वर्णन है वो बड़ा अद्भुत है। क्यों भाई? ब्रह्म को भी कभी कामना होती है, ईश्वर को भी कभी कामना होती है? नहीं। जो ईश्वर को स्मरण करते हैं उनको भी कामना नहीं होती, तो जो ब्रह्म का अनुभव करते हैं उनको भी कामना नहीं होती। अजी, अनुभव की बात छोड़ो, जो ब्रह्म जिज्ञासु होते हैं उनको भी कामना नहीं होती। तो जब नाम लेने वाले में काम नहीं, तो स्मरण करने वाले में काम नहीं, जिज्ञासा करने वाले में काम नहीं, अनुभव करने वाले में काम नहीं, तो स्वयं ब्रह्म में ये काम कहां से आ गया? वो यशोदा मैया का दूध पीना चाहते हैं, ये कामना उनके अंदर कहां से आई? प्रेम के ये प्रेम का जादू है। जादू वो जो सिर पर चढ़कर बोले। यशोदा मैया के हृदय में इतनी प्रीति है, इतनी प्रीति, और इस प्रीति से उनका हृदय इतना मीठा हो गया है कि ब्रह्म सोचता है नहीं पिलाएगी तो काम गया तो क्रोध आ जाएगा। यदि इस माधुर्य का आस्वादन मैंने नहीं किया तो ये जो यशोदा मैया का वात्सल्य से मधुर जो हृदय है, इसका रस यदि मैंने नहीं पिया तो मेरा ब्रह्म होना भी व्यर्थ है। ये संस्कृत तो अवतार लिया है। गोपियों के साथ भगवान विहार करते हैं। बोले कि अपनी किशोरावस्था को सफल बनाते हैं, माने गोपियों के साथ क्रीड़ा किया बिना उनकी किशोरावस्था निष्फल है। इसी प्रकार यशोदा मैया का दूध पिए बिना मेरा शैशव व्यर्थ है। ब्रह्म का शिशु होना व्यर्थ हो जाए यदि वो यशोदा का दूध ना पिए। ये प्रीत की रीत है। जिसके मुख से पसीना छूट रहा, जिसके जूड़े से मालती के फूल गिर रहे, जो दही मंथन कर रही, ऐसी माता के पास स्तन्य की कामना वाले, दूध पीने की कामना वाले होकर भगवान आए। कामना बुरी है, ये तो सब जानते हैं,
जो भी साधन भजन के मार्ग पर चलता है वो जानता है कि कामना बहुत दुख देती है, इच्छा बहुत दुख देती है, लेकिन कोई ऐसी चीज दुनिया में होए जिससे ईश्वर के मन में भी कामना उत्पन्न हो जाए। देखो, मक्खन नहीं खाना चाहती है यशोदा मैया, मक्खन खिलाना चाहती है, दही मत कर निकाल रही है कि हम मक्खन खिलाएंगी, तो भगवान कहते हैं हम मक्खन नहीं खाएंगे, हम तो स्तन का दूध पिएंगे। अब देखो, प्रेम में होड़ लगी कि नहीं। यशोदा मैया का प्रेम है कि सदमाखन खिलाऊंगी, और कृष्ण का प्रेम है हम तो दूध पिएंगे। बढ़ गए ना। कृष्ण का प्रेम मैया के प्रेम से आगे बढ़ा, बोले कि हम कोई माखन के भूखे नहीं हैं, हमारे पास दूध के समुद्र हैं। एक ब्रह्मांड में एक क्षीर सागर, अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक एक क्षीर सागर, और अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हम। बोले हमको दूध की कमी नहीं है, दही की कमी नहीं है, हमारे पास दूध के भी समुद्र हैं और मट्ठे के भी समुद्र हैं, और वो भी एक नहीं अनेक हैं। हमको तो हृदय का रस चाहिए। जो माता के स्तन से दूध निकलता है वो माता के हृदय के स्नेह का रस है, वो सिवाय माँ के और कहाँ से मिल सकता है। ये माँ की अद्भुत प्रीत है, दिव्य प्रीत है। तो इस वात्सल्य का आस्वादन करने के लिए भगवान मचल रहे हैं। बोले कि मैया को बुला लेते, तो देखो ना फिर बड़प्पन आ जाता। अगर मैया को ही बुला लेते तो बड़े लोग कैसे करते हैं, कथा वार्ता सुनने के लिए जाते नहीं हैं। हमको ऐसे 4-5 बड़ों के नाम मालूम है, वो कथा वार्ता के प्रेमी हैं, लेकिन वो कहीं जाकर कथा नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि उनके बड़प्पन के खिलाफ है। उनको कथा सुनना होगा तो कथावाचक को, जैसे ट्यूशन के मास्टर को अपने घर में बुलाते हैं, ऐसे घर में बुलवाते हैं। अब देखो, अभिमान जब तक कम नहीं होगा तब तक क्या कथा सुनेंगे। आजकल हमारे अध्यापक लोग जब ट्यूशन करने के लिए जानते हैं तो लड़के जानते हैं कि हमारे बाप से तनख्वाह लेते हैं, तो उनकी शिकायत करते हैं कि इन्होंने ये नहीं पढ़ाया, ये ठीक समय से नहीं आए। वो गुरु वाली बात, वो श्रद्धा वाली बात नहीं होती। बच्चे भी दोष देखते हैं। और अध्यात्म को कोई ट्यूशन करने वाले से सीख ले। अपने घर में मास्टर बुलाओ कि वो हमको योग भाष्य पढ़ा जाएं, और योग भाष्य पढ़कर हम समाधि लगा लेंगे। इसकी उम्मीद मत रखना कि योग भाष्य तुम्हारे घर आकर मास्टर पढ़ा जाए और तुम्हें समाधि लग जाए। बोले कि आकर हमारे घर में बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ा जाए तो हमको ज्ञान हो जाए। उपनिषद पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, उसके लिए एक मानसिक प्रक्रिया होती है। जिस मानसिक प्रक्रिया में से मनुष्य को गुजरना पड़ता है, जिसमें से अभिमान भी टूटे, श्रद्धा भी बढ़े, वो प्रक्रिया कैसे बनेगी? जब छोटे नहीं बनोगे, सिर नहीं झुकाओगे, श्रद्धा नहीं करोगे, तो जो मानसिक प्रक्रिया भीतर भीतर धीरे धीरे होनी चाहिए, रसायन पकने चाहिए, वो प्रक्रिया नहीं होगी। इसलिए गुरु के पास स्वयं जाकर सुनना चाहिए। एक दिन मैं एक सज्जन के घर इलाहाबाद गया। मैंने कहा कि प्यास लगी है। हमारे परिचित थे, तो लड़की वहाँ बैठी थी, एमए पास थी, और उसकी माँ थी जो अनपढ़ थी। मैंने लड़की से कहा पानी ले आओ, तो लड़की ने अपनी माँ की तरफ देखा, तो माँ उठकर गई और पानी ले आई, पर लड़की बैठी रही। उस लड़की में तो बड़प्पन है, पर माँ में उतना बड़प्पन नहीं है। श्री कृष्ण यशोदा मैया के घर आए। आस्वाद्य का अर्थ है खुद आए, चल कर आए। श्री सुबोधनी जी में तो ऐसा बताया है कि जब आए तो दोनों हाथ हिलाते आए, दोनों पांव नचाते आए, ऊ ऊ ऊ ऐसे कुछ बोलते आए, ऐसा वर्णन आया है। जब मैया के पास दूध पीने के लिए आए तो पांव से लेकर सिर तक अचल भाव नहीं था कृष्ण में, बिल्कुल चल भाव था, चंचल होकर आए। योग समाधि लगाता है और प्रेम चंचल बना देता है। किसी ने पूछा ईश्वर किस से मिलता है, योग से कि प्रेम से? दोनों में ईश्वर है, दोनों में मिलता है। समाधि लगाने से निराकार ईश्वर मिलता है, और प्रेम की चंचलता से साकार ईश्वर मिलता है। और ईश्वर कौन? निराकार है कि साकार है? ईश्वर निराकार भी है, साकार भी है, और दोनों से विलक्षण भी है। परस्पर विरुद्ध धर्म आश्रय तत्व ईश्वर का लक्षण है। श्री कृष्ण हाथ हिलाते, पांव मिलाते, कमर हिलाते, मैया मैया करते आए। क्यों? बोले कि जो मंथन करेगा उसी के पास आएंगे। अगर मैया मथती ना होती, उनकी सेवा के लिए काम ना करती होती, तो कृष्ण ना आते। वो तो पलंग पर लेटे रहते, मैया को जाकर जगाना पड़ता। जो ईश्वर प्राप्ति के लिए हाथ पांव पीटता है उसके पास ईश्वर स्वयं आते हैं, और जो ईश्वर के लिए हाथ पांव नहीं पीटता, व्याकुल नहीं है, उसको जाना पड़ता है। नियम यही है। बोले कि ईश्वर है सब जगह, सब समय, सब में, लेकिन मिलेगा उसको जिसके हृदय में उसके लिए व्याकुलता होगी। तुम्हारी आंख में ईश्वर के लिए निष्कामता, पहले निष्कामता बता दी, अब उत्कंठा बता रहे हैं।
तुम्हारी आंख में ईश्वर के लिए कभी आंसू आते हैं? ईश्वर के लिए हृदय में कोई हरकत, कोई स्पंदन होता है? इम्पोर्टेंट चीज है। जो चीज नहीं मिली और हम चाहते हैं मिले, तो उसके लिए कभी रोना आता है। अनेक विषयों के लिए हम जिंदगी में रोए होंगे, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, रोना आता होगा, लेकिन कभी भगवान के लिए भी कोई रोया है? एक बार ये भारती है ना, जो आती है हमारे बम्बई वाली, उसकी बहन की शादी थी। मैं और जिसको अब काका जी कहते हैं, तब यादव जी और प्रवीण भाई, हम तीनों वहाँ खड़े उसकी शादी पर। तो लावा फेरे हो गए, वो कार में चढ़ गई, सब रो रहे, ऊंची ऊंची इधर उधर, वो आ ही जाता है सिंपति में। तो प्रवीण भाई की वाइफ, उसकी जेठानी, तुम बड़े निष्ठुर लोग हो, तुम्हें रोना नहीं आता इन सबको देख के? तो प्रवीण भाई क्या बोले, कहते ये तो अभी कार में चढ़ेगी तो गलवैया लेके हंसने लग जाएगी, और हमारा रोना कोई नहीं देखता, हमारे सिराने रात को भीग जाते हैं, वो कोई नहीं देखता, हम किसके लिए रोते हैं। कभी दिल पिघलता है, रोते रोते संसार के लिए अपने दिल को, दिमाग को, जीवन को चौपट कर लिया। ईश्वर के लिए कभी चार आंसू भी नहीं आते। चोरी करेंगे हाय की, करें सुई का दान, ऊंचे चढ़कर देखते कब आवे आवत विमान। नहीं विमान, में कई बार सुनाया तुमको। अरे भाई, कुछ तो ईश्वर के लिए भी करो। अब जननी का अर्थ देखो। कृष्ण के मन में ये भाव पक्का है कि ये मेरी जननी है, मेरी माँ है। फिर मंथन करने से रोकेंगे, तू मेरी माँ है कि मथानी की माँ है? मथानी को तो हाथ में लेकर दुलार करती है, और हमको अलग खड़ा कर रखा है। जननी मेरी मैया है, पक्का भाव है। हरि ऐसा क्यों करते हैं, उनको क्या जरूरत है? बोले कि हरि है। हरि माने होता है हरण करने वाला, जो हर ले सो हरि। क्या हर ले? बोले कि दुख हर ले। पहली बात तो ये कि दुख हर ले, वो हरि, हरती हरि। तो ये जो हरि होते हैं, ये चार तरह के होते हैं। जैसे तुम घर में सो रहे हो और चीज चुराने वाला तुम्हारे सोते समय चीज हर कर ले गया, और एक ऐसे हैं जो दुकान पर बैठे रहते हो और बड़ी बारीकी से तुम्हारी जेब का पैसा तुम्हारे से ही निकलवा कर ले लेते हैं। वो बड़े भले मानुस के वेश में होते हैं। माने एक होते हैं चोर, एक होते हैं ठग, दोनों हरने वाले हैं। और एक होता है डाकू, वो लाठी मारी के रख दे सब कुछ, वो भी हरि है, हरण करता है। पर ये कौन सा हरि है? ये पश्यतो हरा, देखते रहो, ना तो चुरावे, ना ठगे, ना डंडा मारे, प्रेम से इसकी ओर देखते रहो, सब कुछ हर और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हारा दिल निकाल कर इसके साथ चिपक गए। गोपियों ने यही तो कहा। अब हम किस मन से पश्यतो हरा, हम जब गणेशपुरी गए थे ना, तो 2 दिन के बाद बाबा ने कहा वापस देखते जाओ। देखते हर। तो हमने यही कहा, मैंने कहा आपने जो कुछ हम आज तक करते थे, ऑपरेशन करते थे, पढ़ाते थे, ये करते थे, उसमें तो अब हम कर नहीं सकेंगे, तो अब किस मन से वापस जाएं? तो बोले हम मन वापस देते हैं, समय आने पर हम बुला लेंगे। तेरी गली में आकर खोए गए हैं दोनों, दिल तुमको ढूंढता है और मैं दिल को ढूंढता हूं। तो ये प्रेम की गली है भाई। इसमें ये हरि जिसके सामने आकर हंस दिया, उसका दुख छिन गया। उसके पास दुख नहीं रहा। बोले कि दुख ही नहीं, पाप भी छिन गए। सुख भी नहीं रहा। पाप नहीं छिन गया, पाप का कारण जो अभिमान है वो छिन गया। अभिमान ही नहीं, अभिमान का कारण जो अविद्या अज्ञान है सो भी छिन गया। ये हरि बड़ा व्यापक शब्द है। हरति हर ले सो हरि। देखो शाक्त लोग श्री जी का भी एक नाम है ना, हरिति, क्योंकि वो कृष्ण के मन को हर लेती है। हरे हरिति, हरिति, हरनी, हरिति, 4 सखियां हैं ये। 4 सखियां आपने बताया। शाक्त लोग ही बोलते हैं, ये महामाया का मंत्र है। वो हरि को ही बोलते हैं। और मुसलमानों की बात तो आप जानते ही हैं, उनको उलटने में ही मजा आता है। ये काम कैसे करना? बोले हिंदुओं को मालूम करो, वो जैसे करते हैं उसको उलट लो। उन्होंने हरि को ही को रहीम बना लिया। रहीम माने दयालु, जिसके अंदर रहम हो उसका नाम रहीम। तो हरि है, ये प्रेम से बिल्कुल भरा हुआ। तो हर माने जो दूसरे को दे दे। देखो दूसरे लोग अपना हृदय देने में जरा डरते हैं, कहीं हमारा नाश ना हो जाए। ये ईश्वर अपना हृदय किसी को देने में डरता नहीं। क्यों? ये जानता है नाश तो कहीं होने वाला नहीं। तो ये मैया से दूध लेने नहीं आ रहे, ये मैया को अपना हृदय अर्पण करने आ रहे हैं। मैया मैं तेरा, तू मेरी। मैया तू मेरी मैया है, मैं तेरा लाला हूं।
इसलिए आ रहे हैं। अब देखो और ममता। जननी कहने का अर्थ है अत्यंत ममता। मथंती का अर्थ है साधन संपन्न, और स्तन्य काम आस्वाद्य माने जहां साधन होता है वहां ईश्वर के मन में इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि हम इसको प्राप्त करें। भागवत का जो ईश्वर है वो बड़ा इच्छुक है, वो चाहता है कि हमारा प्रेमी मिले। रामायण के ईश्वर का सिर सीधा रहता है, मुकुट भी सीधा रहता है, और बस 4 हाथ तक देखता है। उसके सामने चलते चलते जब तुम उससे 4 हाथ दूर रह जाओगे तब तुमको देखेगा और मुस्कुरा देगा। श्री राम जी के बारे में। और ये वृंदावन वाले ठाकुर का तो मुकुट भी टेढ़ा, ठुड्डी टेढ़ी, बांके बिहारी, माला टेढ़ी, कमर टेढ़ी, घुटने टेढ़े, पांव टेढ़े, और निशाना लगाता है आंख का कि 4 हाथ नहीं 4 कोस तक भी देख लेगा। तेरी बांकी रे नजरियो, तेरी बांकी नजर दूर दूर तक देख लेती है। ये लोगों को खींचता है। राम शब्द का अर्थ रमता है। राम में आराम है और कृष्ण में खींचना है। ये चुंबक है, ये आकर्षण है। जो इसकी ओर ना देखे उसको एक कंकड़ी मारेगा। ये कृष्ण ग्वाला है, कोई राजकुमार नहीं, कोई कायदा कानून, कोई पढ़ा लिखा, कोई सभ्य सुसंस्कृत सुशिक्षित नहीं। गांव का ग्वाला, चरवाहा। सीधे से नहीं तो कंकड़ मार दिया। ये छेड़छाड़ करने वाला ठाकुर है। संसार में जो लोग फंसे हुए हैं, इसकी ओर नहीं देखते, उनको छेड़ छेड़ कर अपनी ओर बुलाने वाला है। झूठे ही चोरी लगा देगा। तुमने हमारी बांसुरी चुरा ली, तुमने हमारी गेंद चुरा ली, तुम हमारे बगीचे में फूल क्यों तोड़ रही हो। ये क्या है? ये छेड़छाड़ है। लोगों को छेड़छाड़ कर अपनी ओर आकृष्ट करता है। अब मैया तो दही मथ रही है। उसने सोचा अभी यदि लाला के चक्कर में पड़ी तो अभी ये मक्खन आने ही वाला है। अभी इसी समय लाला की ओर देखूंगी तो दही ठंडी पड़ जाएगी, माखन नहीं निकलेगा। बोली अच्छा थोड़ी देर ठहरो, फिर तुमसे बात करती हूँ। कृष्ण बोले कि नहीं, ये नहीं होगा। गृहीत्वा दधि मंथानम, अर्थात आकर दही की मथानी पकड़ ली। मैया दही मत हो। मंथन की जरूरत उसके लिए पड़ती है जिसके लिए ईश्वर परोक्ष होता है, जिसके लिए ईश्वर प्रत्यक्ष होता है, उसको मंथन की जरूरत नहीं पड़ती। श्रुति में, शास्त्र में ईश्वर को ढूंढने की जरूरत कब तक? जब तक वो आंखों से ओझल हो। साधन करने की जरूरत कब तक? जब तक ईश्वर दूर हो। ईश्वर से मिलने पर कहीं साधन का विधान नहीं। और जिसके दरवाजे पर आंखों के सामने खुद ईश्वर खड़ा है, कृष्ण खड़ा है, वो अभी और मत है। ईश्वर मिल गया और यशोदा मैया मंथन नहीं छोड़ रही। मैया को रोक दिया। कृष्ण ने कहा कि मैं बंदी, तू बंदी नहीं है। मैया निषेध किया। क्यों निषेध किया? देखो ये मेरी प्रीति है, स्वयं मेरी मैया है, ये प्रेम है। और मैया तो ये देख कर कि देखो नन्हा सा तो लाला है, इसके पेट में इतनी बड़ी दाढ़ी, माने इसकी इतनी अकल कि देखो ये सोचता है कि मैया यदि दही मथती रहेगी तो हमको दूध नहीं पिलाएगी। इसलिए मना करने की क्या युक्ति है? मथानी अभी